नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम खबर को आप तक लाता हूं, पूरे मामले को आपको बताता हूं। जी हां, उपचुनाव हो गया, उपचुनाव का घमासान हो गया, बीजेपी की राह आसान हो गई और उपचुनाव के परिणाम भी सामने आ गए। लेकिन इस उपचुनाव में जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, कि जिन मुद्दों पर खूब मचा था बवाल, जिन मुद्दों ने हर पार्टी का बुरा किया था हाल, वहां पर तो परिणाम जनता ने कुछ और सोच रखे थे। आप सोचेंगे ये क्या बात है कि जो मुद्दे जो हैं वो उछले थे लेकिन वो चले नहीं चुनाव में, उन मुद्दों का कोई असर उस सीट पर नजर नहीं आया। दो अहम मुद्दे आपको याद होंगे उपचुनाव में निकल कर आए थे। मुरैना की हम शुरुआत कर देते हैं। मुरैना में कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने कहा था कि शिवराज तो नंगे भूखे हैं, कमलनाथ उद्योगपति हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसी मुद्दे को लेकर पूरे तौर पर घेरना शुरू कर दिया था और कहा था हाँ मैं भूखा नंगा हूं। और खासतौर से मुरैना में फोकस करते हुए ये बात बीजेपी की तरफ से बार बार कही गई थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द कहें कांग्रेस के नेता ने। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी आक्रामक तौर पर उसका जवाब देते हुए इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया था और कहा था कि हाँ मैं भूखा नंगा हूं, मैं गरीब परिवार से हूं, कमलनाथ तो वाकई उद्योगपति हो सकते हैं। कुल मिला के उसका उद्देश्य यह था कि जनता के बीच में उन्होंने कह दिया था मैं जमीन से उठा हुआ हूं, मैं आम इंसान हूं, कमलनाथ होंगे उद्योगपति। उसका असर क्या हुआ अब आप सोचिए। उसका असर यह हुआ कि मुरैना जहां पर यह बात कही गई थी वहां पे कांग्रेस ही जीत गई, बीजेपी हार गई मुरैना में। अब ये असर हुआ इस मुद्दे का। अब आते हैं दूसरा शब्द जिसने घमासान किया और बहुत घमासान किया, वो था आइटम। सियासत उपचुनाव में हर कोई, मतलब खासतौर से बीजेपी ने इस मुद्दे पर दम दिखाया कि आइटम कहा, महिलाओं के सम्मान से जोड़ा और पूरे चंबल में, और खासतौर से पूरे चंबल में प्रदेश के अलावा इमरती देवी के साथ साथ महिला सम्मान से जोड़ते हुए कमलनाथ को घेरा बीजेपी ने और कहा कि कमलनाथ की नजर में महिलाओं का सम्मान क्या है, कांग्रेस की सोच कैसी है, इस बयान से जाहिर हो जाती है। लेकिन इसका असर क्या हुआ आपने खुद चुनाव परिणाम में देखा। यह मुद्दा बड़ा मुद्दा बना, लेकिन यह बात अलग है खुद इमरती देवी चुनाव हार गई। यह भी आप देखिए कि यह मुद्दा उछला, जिसके नाम का मुद्दा उछला, जिसके क्षेत्र में उछला, जिस पर असर होना था कि मान लिया जा रहा था कि इमरती देवी को सहानुभूति मिलेगी, जनता इस बात पर आक्रोशित होगी और जो बीजेपी जो है वो डबरा से जीत सकती है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बन गया आइटम वाला बयान। लेकिन हुआ ये कि आइटम वाले बयान का कोई असर नहीं पड़ा। आपने खुद परिणाम देखा, डबरा से इमरती देवी ही चुनाव जीत गई। तो इस उपचुनाव में जनता, उपचुनाव माफ कीजिएगा, हार गई इमरती देवी, मेरे मुंह से निकला जीत गई, हार गई। इसका असर जो है वो ये साफ बताता है कि जनता को कौन भाता है, क्योंकि जनता को मुद्दे नहीं चल पाए। वो इससे परिणाम से आप समझ जाइए उपचुनाव में कि जनता ने क्या सोचा। जनता ने यह सोचा मन में कि जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन जनता के मन में जो चल रहा था वो किसी मुद्दे से बड़ा था और परिणाम भी इसलिए बड़ा तौर पर निकलकर सामने आया। वो दोनों जगह जहां पर ये मुद्दों की गूंज थी, चाहे मुरैना में भूखे नंगे वाली बात निकलकर सामने आई थी, चाहे डबरा में आइटम शब्द को लेकर घमासान था, लेकिन जनता ने मुद्दों से ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जिन मुद्दों को खासतौर से चुनावी सभाओं में बवाल कटा था उन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं गया। सवाल यह हो गया, जनता ने अपने मन से चुन लिया और यहां पर परिणाम इस तरीके से सामने निकल कर आए। हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।